नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्य एवं केंद्र के बीच जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल योजनाओं, सिंचाई, स्वच्छ जल उपलब्धता और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। अल्मोड़ा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित बीजेपी के जिला और मंडल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमण और दुष्प्रचार के खंडन के लिए चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, अजय टम्टा ने कहा कि ये योजना मजदूरों के हितों में है और कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन कितना भी साजिश कर ले, विकसित भारत और रोजगार की गारंटी का संकल्प पूरा किया जाएगा। आज हमारी भी अपनी कार्यशाला है और पूरे देश भर में, प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और एक बहुत महत्वाकांक्षी और देश के ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार से संबंधित योजना को जिस प्रकार से और अच्छा परिपक्व बनाया है, पारदर्शी बनाया है, अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, यह भावना लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सशक्त हुई है और उसी का परिणाम है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये योजना का शुभारंभ पूरे देश भर में हुआ है। और आप सबके भी ध्यान में ही होगा, प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का जल्द और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो इससे समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। तो देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त्य की डोली को गद्दी स्थल तक ले जाने के लिए श्रद्धालुओं ने अगस्त्य मुनि खेल मैदान का मुख्य गेट तोड़ दिया, जिससे कई घंटों तक हंगामा और जाम लगा रहा। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद सहित 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और जिलाधिकारियों ने अराजक तत्वों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए और इस मामले में प्रशासन और धार्मिक मान्यताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं जबकि विपक्ष ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का समर्थन किया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी और प्रशासन, मंदिर समिति और संबंधित पक्षों के साथ कई दौर की वार्ताओं में सहमति बनी थी। लोगों की धार्मिक मान्यताओं को उनके हाल पर रख देना चाहिए। लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सब चीजों को, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको निभाने देना चाहिए। इसमें सरकार को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हम एक्शन लेंगे। आई वांट आप सब लोग आज ही एक्शन लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसडीएम जखोली को, एसडीएम ऊखीमठ को मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर ही दिया है। आप लोग यहाँ पे रहेंगे, सब लोगों से बयान लेंगे। मेरे पास सारा वीडियो फुटेज है, सारा कैमरा फुटेज है, ड्रोन से भी हमने वीडियोस बनाए। इन सब लोगों पे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी सारी आईपीसी की धाराएं हैं वो सारी आप इन्वोक करेंगे और उसके बाद आज ही
हम लोग इनके साथ डील करेंगे। दिस शुड गिव अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू एवरीवन कि कोई भी कानून व्यवस्था ऐसे ही अपने हाथ में नहीं ले सकता। डीएम साहब, आज यहाँ पर हुए इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैंने अभी हमारे यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम रुद्रप्रयाग यहाँ पे अपॉइंटेड थे और हमारे को पहले से सूचना थी कि अगस्त्य मुनि महाराज जी की डोली जो है वो अगस्त्य मुनि का जो हमारा खेल मैदान है इसमें प्रवेश करेंगी और इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध प्लांटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, जिसके तहत प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने डोईवाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो वहीं इस दौरान देहरादून में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिस पर एमडीडीए विशी वंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी में महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड पर लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां रिशपना और बिंदाल नदियों पर बनने वाले इस एलिवेटेड रोड का काम जल्द किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के विभाग अध्यक्ष राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से संबंधित जो प्लान हमने बनाया था उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें राजमार्ग प्राधिकरण ने स्पीड को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। ऐसे में विभाग ने इसमें सुधार करते हुए स्पीड में संशोधन और ये रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेज दी है, जिसमें बिंदाल में स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे और रिशपना में 80 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। इसके बाद राजमार्ग प्राधिकरण के आगे भी डायरेक्शन होंगे, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। एलिवेटेड रोड का हम लोगों ने जो पहले प्लान किया था वो हमने एनएचआई को दिया था, तो एनएचआई के उसमें इश्यूज थे, उसके स्पीड को लेके जो हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड थी उसको लेके इश्यूज थे। तो पहले हम लोगों ने जो डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी जो हमारी डिजाइन स्पीड थी वो अलग थी, तो जैसे उन्होंने चाहा था उसके बाद हम लोगों ने अपना एक, अगर मैं बात करूं बिंदाल की तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और रिशपना का 80 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड के हिसाब से हमने उनको सारे प्लान सारे जो चीजें चाहिए थी उनको वो हमने सब दे दिए हैं। तो अब उसमें उन्हीं के यहाँ अभी सबमिटेड है और जो कार्रवाई होनी है वो अगले जैसे एनएचआई के जो भी उसमें डायरेक्शंस मिलते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के राज्य सरकार ने एक साथ 18 आईएएस अधिकारियों और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर उनकी जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया है। इस फेरबदल को शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तबादला सूची के मुताबिक प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है, वहीं सचिव शैलेश बगौली से पेयजल विभाग हटाया गया है। सरकार ने सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार वापस ले लिया गया है। सचिव वीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी हटाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में तहत ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने की। आपको बता दें कि इस बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अवगत है कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है, तो सबको ये बता दिया गया कि जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए।
साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को जो श्री यमुनोत्री श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। रुड़की के पिरान कलियर से दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने का एक मामला सामने आया है, जहां कुछ कार सवार दबंगों ने एक युवक को कार में डालकर उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई। तो वहीं इस दौरान किसी तरह युवक कार से कूदकर एक गेस्ट हाउस में घुस गया, लेकिन पुलिस के डर से बेखौफ दबंगबाज नहीं आए और वे भी गेस्ट हाउस में घुस गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पीड़ित युवक के दबंगों से आजाद कराया गया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। थाना कलियर का मामला है जिसका आप जिक्र करें, उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आपस में रिश्तेदारों का आपस में झगड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई कि एक व्यक्ति को जबरन वो लेके गए हैं और उसके साथ काफी मारपीट करी है। तो थाने के संज्ञान में जैसे ही वीडियो और ये प्रकरण आया, वादी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपस में रिश्तेदार है, लोग रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कुछ सर, जैसे तहरीर में गाली हाँ, गाली देना ये करना, मतलब रिश्तेदार है, पहले भी झगड़ा था उनका और ससुराल पक्ष मायके पक्ष इस टाइप का कुछ मैटर है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण
पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हरिद्वार जिले के रुड़की कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आरोपी दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तो वहीं दोषी के फरार होने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये कल इवनिंग की घटना है। शायद दिन में वो व्यक्ति जो एनआई एक्ट के तहत उसको कॉल ने समन किया था, तो वहां खुद ही पहुंचा था। कोर्ट ने सजा सुनाई तो हमारे जो कोर्ट मोहरे हैं उनका कहना है कि उस दौरान वो मौका दे करके वहां से फरार हो गया बाथरूम जाने के बहाने से। तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बीते कुछ समय से रिहायशी इलाकों में गुलदार की आवाजाही से दहशत का माहौल था। तो वहीं एहतियात के तौर पर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे, जिसके चलते काशीपुर क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में एक बार फिर एक गुलदार कैद हो गया, जिस पर वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गुलदार को सुरक्षित तरीके से पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। हरकी-पैड़ी क्षेत्र में लगाए गैर हिंदू प्रवेश निषेध बैनरों पर कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस बारे में उन्हें फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हम गंगा सभा की बायोलॉजी और उसके प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और शासन प्रशासन स्तर पर विचार के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट होगी। के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। कुंभ क्षेत्र की बात की, देखिए उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। लेकिन उनकी मांग कितनी जायज है सर? नहीं, इस पर मैं कुछ हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर एक नई मांग सामने आई है। कुछ संतों और गंगा सभा ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही है। अब इस मांग को श्री बद्री केदार मंदिर समिति का भी समर्थन मिल गया है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि कुंभ क्षेत्र बहुत पवित्र है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। निश्चित ही देखिए वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब इसमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कुंभ क्षेत्र जो है कि कितने एरिया तक वो आता है, लेकिन ये बात सही है कि कुंभ क्षेत्र के अंदर जो है कि गैर हिंदू वहां पर जो है कि वो नहीं होना चाहिए। कुंभ क्षेत्र जो है कि देवप्रयाग को भी कुंभ क्षेत्र में जोड़ा गया है। तो क्या ये संभव है कि इस बातों पे जो है कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है? नहीं, निश्चित ही देखिए जहां पर भी मां गंगा का उद्गम है, जहां से भी गंगा के तट पर जो स्थान है और उसको लेकर कहां पर इन्होंने कितना एरिया नोटिफाइड किया उसमें से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि जहां पर भी हमारी आस्था हिंदू से जुड़ी, हमारे सनातन धर्म की वो है, इन जगहों पर जो है कि गैर हिंदूवादियों को प्रतिबंधित होना चाहिए। उत्तराखंड में बागवानी को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सेब की अति सघन बागवानी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर मंथन हुआ। तो वहीं इस मौके पर बैठक में प्रदेश में सेब के साथ साथ कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव ने किसानों को क्लस्टर आधारित मॉडल से जोड़ने, आधुनिक और हाई डेंसिटी पौधे को अपनाने और पुरानी कम उत्पादन वाली किस्मों को बदलने के निर्देश दिए।
देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा के नाम बदलने और योजना में बदलाव के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, विकास नेगी ने कहा कि हाईकमान के निर्देश के अनुसार 29 जनवरी तक उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। बीजेपी द्वारा मनरेगा के नाम बदलने और इस योजना को खत्म किए जाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं आने वाले समय में हाईकमान के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, आज हम यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के आगे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जैसा कि हमारा एआईसीसी से हमारा निर्देशित है कि हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम आज मतलब 12 जनवरी से लेके हम 29 जनवरी तक हम लोग सांकेतिक धरना देंगे ब्लॉक स्तर पे, और ये हम लेके तो आज हमने देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी प्रतिमा को लेके मनरेगा को जो स्कीम भाजपा की सरकार द्वारा सिर्फ नाम बदलने से ही स्कीम को खत्म कर दिया है, तो ये इसी को लेके इसका विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन करा है। आने वाले समय में जो हमारे एआईसीसी की तरफ से गाइडलाइन है, उसके जो उनकी तिथियां हैं और जो कार्यक्रम, उस अनुसार हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। मनरेगा को हम बचाने का जो अभियान है उस पर हम तत्पर हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को चुनावी तैयारी के लिए हरियाणा में 10 दिन की कार्यशाला दी जा रही है। इस कार्यशाला में दोनों राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। इससे साफ है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। और वहीं भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस की यह कार्यशाला उसका आंतरिक मामला है, लेकिन चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, 2027 में उसकी हार तय है। देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहां पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं, कहां पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी, और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पर जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और मास्टर प्लान पर चर्चा हुई। आयुक्त ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पालन और मानकों के विपरीत निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज की बोर्ड बैठक में दोनों पिछली बोर्ड बैठक हमारी हुई थी, इस बार थोड़ा विलंब हुआ दोबारा बोर्ड बैठक होने में, तो उसमें जो भी निर्णय लिए गए थे उसकी सबकी कंप्लायंस देखी गई और ऑलमोस्ट 90% जो पिछली बोर्ड बैठक में निर्णय लिए गए थे उसकी कंप्लायंसेस हो गई हैं। कुछ प्रकरण शासन को संदर्भित किए गए थे, लेकिन उसमें अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो आज मैंने यही डीसी साहब से अनुरोध किया है, एक रिमाइंडर भी शासन को भेजें कि जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित रह गए हैं पुरानी बोर्ड बैठक के, उसका निस्तारण किया जाए। नैनीताल जनपद में 188 बूथों पर प्री एसआईआर की प्रगति 50% से कम पाए जाने पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक में बीएलओ ने स्क्रीनिंग के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं और अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने सभी पक्षों को सुना और एसआईआर कार्य को गाइडलाइन के अनुसार पूरा करने के निर्देश देते हुए बीएलओ को जागरूक किया। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो सवाल आए यहाँ पर उससे समझ में आ रहा था कि किसी विषय पर हमारे बीएलओ ही कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में जाकर के उनको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन सारी चीजों का समाधान किया गया। इवन मैं डिप्टी डीओ जो है, अपना नंबर भी मैंने शेयर किया है कि आपको अगर किसी प्रकार की नवीन स्थिति आती है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और भ्रांतियों का समाधान करेंगे। और हमने कार्मिकों को भी लगाया हुआ है कि आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बुला लीजिए, विशेष जहां पे परिस्थितियां हैं उसका समाधान करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने एड्रेस किया हुआ है, अपने सीईओ ऑफिस को भी निवेदन किया है कि हमें कार्रवाई करने के दौरान ये समस्याएं आ रही हैं, उस स्तर से भी इसके समाधान समय समय पे किए जा रहे हैं। आगे जो है समाधान जब हो जा रहे हैं तो हमारा उस एरिया में समस्या खत्म हो जा रही, परसेंटेज को हम जो है अप कर पा रहे हैं। जैसे नॉट फाउंड का एक जो है विषय था जिसको पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया है, तो उसमें भी जो है हमारी प्रगति आई।
जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत भिलंगना ब्लॉक की कठुड़ न्याय पंचायत में डीएम टेहरी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 104 आवेदन दर्ज किए गए और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। डीएम ने सभी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बाल विकास विभाग ने 4 योग्य लोगों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की। में और घनसाली ब्लॉक में हम लोग भिलंगना ब्लॉक में यहाँ पे 101 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः अगर मैं शिकायतों की बात करूँ तो डेफिनेटली क्योंकि फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे काफी है तो लोगों का सोलर लाइट्स की मांग है और पेयजल से लेके भी रिलेटेड काफी यहाँ पे इश्यूज हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके भी यहाँ पे पिछले दिनों धरना हुआ था तो उसके भी कुछ मैटर्स यहाँ पे आए हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें काफी बेहतरी भी हुई है, कुछ सजेशन बॉक्सेस भी हमने लिखवाए हैं। डॉक्टर्स का भी अब रोटेशन पे यहाँ पे लोग आ रहे हैं। लालकुआं नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों स्कूटी से लालकुआं से वीआईपी गेट क्षेत्र की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से आए किसी अज्ञात बड़े वाहन ने तेज रफ्तार में स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन की चपेट में आ गए और हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। अभी आपको एक ही दुर्घटना की जानकारी, दुर्घटना 2 हुई है वहाँ पे। एक बुलेट वाले को भी एक मार गया, वो तो उसने कूद के अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये तीसरी मौत भी आज हो जाती। और जिस तरीके से बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं सेंचुरी के गेट के पास, पूरी इन्होंने लाइन घेर के खड़े रहते हैं। इनको एक तो यहाँ से हटाना चाहिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इनके ऊपर और इसकी वजह से दुर्घटनाएं रोज दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब आज से शिकायतें हो रही हैं, कब से शिकायतें दे रखी हैं इन लोगों को, लेकिन ये लोग कार्रवाई करते ही नहीं है। जब तक ये वाहन यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक इन दुर्घटनाओं को रोकना बहुत नामुमकिन है। अब सेंचुरी वालों को तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भाई जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं इन लोगों को अंदर लें, उसके बाद अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करते रहें। ये लोग तो जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक ये वाहन ऐसे खड़े रहते हैं वहां पे बाहर ही। इसी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या मांग करते हैं? आरटीओ को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। आरटीओ हल्द्वानी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए। जब तक कोई बड़ा दुर्घटना नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं चेतेंगे क्या? उत्तराखंड के पारंपरिक स्वाद श्री अन्न आधारित खान पान को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर से आयोजित श्री अन्न आधारित शेफ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने देश भर से जुड़े युवा शेफ, होटल और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों व छात्रों से संवाद करते हुए उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेफ समुदाय की रचनात्मक उत्तराखंड के स्वाद को दुनिया की थाली तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र।